Hello student of class 6. This is second part of your second chapter in history. The name of chapter is early humans. Okay. Through this lesson we will try to know features of Paleolithic age, kinds of tools, techniques of making tools, Paleolithic culture, bands, families and division of labor. Okay. Let's get started from the topic features of Paleolithic age. Okay, so one of them feature is clothing. He used to cover his body with the leaves or bark of the trees in the cold weather. Paleolithic एज में के जो लोग रहा करते थे, अर्ली ह्यूमंस लोग, वे लोग अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ों की छाल तथा पेड़ों की पत्तियों का उपयोग करते थे, स्पेशली ठंडे के मौसम से बचने के लिए। ड्वेलिंग प्लेस, निवास स्थान, वे लोग रहते कहाँ थे? अर्ली मैन यूज टू लिव ऑन ट्री टॉप्स और इन केव्स। केव्स यूज टू प्रोवाइड मेन शेल्टर फ्रॉम हीट एंड रेन एंड हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। ओके, अर्ली ह्यूमंस मैन लोग जो रहा करते थे वो पेड़ों के जो ऊपर डालियाँ होती थी उन पे रहा करते थे या गुफाओं में रहा करते थे। गुफा जो थे उन्हें एक प्रकार से बारिश के समय में, गर्मी के समय में आश्रय देने का काम उनको करती थी तथा उन्हें जंगली जानवरों के आक्रमण से भी बचाने का काम करती थी। Tools. Early man used stone tools. Some tools made of bones have also been found at number of places. प्राचीन मानव लोग पत्थर के बने टूल्स का उपयोग करते थे। कुछ जो टूल्स थे उनके वो बोन्स यानी कि हड्डियों से भी बने होते थे। ऐसे कई सारे टूल्स बहुत सारे हम लोग के देश के अलग अलग प्लेसों से प्राप्त भी हुए हैं। Tools have been found in Rewa, Bundelkhand, Kurnool, Madhya Pradesh, etc. in India. Various kinds of implements like knives, axes, spears, stones, hammers, scrapers, digging tools have been found. Most of the stone tools were made of flint as its chips easily could be shaped. बताया जाता है कि ऐसे बहुत सारे जो टूल्स हैं हम लोग के देश के अलग अलग स्थानों से, जैसे कि रीवा मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड यूपी, कुरनूल मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अलग अलग प्रकार के इम्प्लीमेंट्स जैसे कि नाइफ्स, चाकू, कुल्हाड़ी, ये पत्थर के बने हथौड़े, भाले तथा पेड़ों के छालों को छीलने वाले स्क्रैपर्स, गड्ढे खोदने वाले डिगिंग टूल्स, ये सारे चीज़ प्राप्त हुए हैं या बने उनके मतलब कि अलग अलग प्लेसों में प्राप्त हुए हैं। ये जो अलग अलग टूल्स थे ये फ्लिंट से बने हुए थे। फ्लिंट टूल्स एक प्रकार का पत्थर ही है जो चकमक टाइप का होता है, तेज होता है, मतलब उसको आसानी से शेप दिया जा सकता है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द स्टोन्स टूल्स वी आर मेड ऑफ फ्लिंट एज इट चिप्स इजली कुड बी शेप्ड। मतलब अधिकांशतः जो टूल्स थे वो फ्लिंट से बने हुए थे तथा यह आसानी से इसका रूप चेंज किया जा सकता है, अलग अलग प्रकार के शेप में ढाले जा सकते हैं। टूल्स वे आर यूज टू स्किन द एनिमल्स, स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग ऑफ एनिमल्स, कटिंग ऑफ रूट्स एंड फ्रूट्स टू स्क्रैप द बार्क ऑफ द ट्री, डिगिंग ऑफ ग्राउंड टू गेट रूट्स ऑफ द प्लांट्स टू ईट etc. टूल्स जो थे इनका उपयोग वे लोग जानवरों का शिकार करने के लिए, उनका छाल उतारने के लिए तथा तीर का जानवरों को शिकार करने के लिए, पेड़ की जड़ों को, फलों को तोड़ने के लिए, पेड़ की छालों को उतारने के लिए, ज़मीन को खोदने के लिए वे लोग उपयोग में लाते थे, ताकि टू गेट रूट्स ऑफ द प्लांट्स टू इट, ताकि वे लोग अपना भोजन प्राप्त कर सके पेड़ों की जड़ों को काट करके, राइट। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ टूल्स। हैंड्स टूल्स, दीज वेयर स्पीयर शेप्ड टूल्स used for cutting or smashing things. They were sharp on all sides. Hands tools जो थे वो इस प्रकार के
उपयोग में लाते थे किसी वस्तुओं को, किसी चीज़ों को काटने के लिए, तथा उनको वे लोग इस तरह के टूल को वे लोग हर एक तरह से, हर एक साइड से शार्प कर देते थे, तेज़ कर देते थे। सेकेंड, कोर टूल्स, दे हैड शार्प एज एंड वेयर यूज टू कट ट्रीज। इनके जो किनारे होते थे वे तेज होते थे कोर टूल्स के, तथा इनका उपयोग वे लोग पेड़ों को काटने में उपयोग करते थे। हैमर एंड हैंड एक्सेस वेयर सम एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हैमर्स हो गया तथा हैंड एक्सेस कुल्हाड़ी हो गई, ये सब कोर टूल्स में आते थे। नाउ थर्ड, फ्लिंट टूल्स, दे वेयर मेड फ्रॉम अ स्मॉल स्टोन्स, दे वेयर शार्प्ड एंड यूज्ड एज चॉपर्स एंड नाइफ्स। फ्लिंट टूल्स जो थे ये छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर के बने होते थे, ये बहुत तेज होते थे तथा इनका उपयोग काटने, चॉपर्स मतलब किसी चीज़ को काटने के लिए या चाकू के तौर पर इनका उपयोग किए जाते थे। सम सिटीज़ लाइक मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, बाई इन महाराष्ट्र एंड कुरनूल इन आंध्र प्रदेश आर प्लेसेस वेयर वी कैन फाइंड दीज टूल्स। ये सारे एग्जाम्पल हैं वैसे स्थानों पर जहाँ पर ये तीनों प्रकार के जो टूल्स हैं ये पाए गए हैं। इन तीनों टूल्स में से कुछ जो हैं वो पाए गए हैं। सम सिटीज़ कौन कौन? उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, भीमबेटका मध्य प्रदेश में का, महाराष्ट्र का बाई तथा आंध्र प्रदेश का कुरनूल में इन टूलों में से कुछ प्राप्त हुए हैं। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग टूल्स, द रेमनेंट्स ऑफ द टूल्स फाउंड सो दैट दे कुड हैव बीन मेड बाय टू टेक्निक्स। और ये जो टूल्स पाए गए हैं उनमें से ये पता चला है कि ये लोग दो तकनीक के द्वारा, दो विधि के द्वारा इन टूलों को, इन उपकरणों को बनाया गया होगा। पहला है उसमें का स्टोन ऑन स्टोन। ये टेक्निक्स हैं टूल्स बनाने का। आदि मानव लोग इस टेक्निक्स का उपयोग करके स्टोन के टूल्स बनाया करते थे। वन ऑफ देम इज स्टोन ऑन स्टोन। This technique was used in which one stone which was to be shaped was held in one hand and another stone was held in the other hand as a hammer। इस विधि में, इस तकनीक में वे लोग क्या काम करते थे? आदिमानव लोग जिस पत्थर को कोई औजार बनाना हो तो उसको एक हाथ में रख लेते थे और एक हाथ में दूसरे पत्थर ले लेते थे और उसका हैमर के जैसे उपयोग करते थे। जिस पत्थर को औजार बनाना है वो हैमर की तरह उपयोग नहीं होता था, दूसरे वाले हाथ में जो पत्थर होता था उसको हैमर की तरह उस पर पीटा जाता था। द सेकेंड स्टोन और द हैमर वाज स्ट्रक ऑन द कोर इन अ मैनर टू ब्रेक अवे पार्ट्स ऑफ द स्टोन एंड गिव द डिजायर्ड शेप टू द कोर स्टोन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ टूल। जो दूसरे हाथ में स्टोन था जो कि हैमर के तौर पर यूज होता था, उसको पहले हाथ में वाले पत्थर पर इस तरह से पीटा जाता था, इस तरह से चोट पहुंचाया जाता था कि उसके कुछ टुकड़े होने लगते थे और इस तरह तोड़ तोड़ करके अपने मन लायक, अपने इच्छा लायक उस पहले हाथ में वाले पत्थर को बना दिया जाता था, जो कि टूल्स के तौर पर बाद में बन जाता था। सेकेंड, प्रेशर फ्लैकिंग। Pressure flaking is a method of trimming the edge of a stone tool by removing a small stony flakes by pressing on the stone with a sharp stone rather than striking it। देखिए बताया जाता है कि जो प्रेशर फ्लैकिंग है इसमें यह वह तरीका है जिसके द्वारा जो टूल्स बने होते थे उसके किनारे को थोड़ा शार्प किया जाता था, उसको छांटा जाता था, तोड़ा जाता था। प्रेशर फ्लैकिंग इज अ मेथड ऑफ ट्रिमिंग द एज ऑफ अ स्टोन टूल। कैसे? तो एक दूसरे पत्थर जो कि तेज़ पहले से जो टूल्स बना हुआ है उसके उपयोग से उस पर प्रेशर दे करके उसके जो छोटे छोटे कण हैं उसको अलग कर दिए जाते हैं, उसका पपड़ी अलग कर लिया जाता है, जिस तरह से उसके किनारे जो हैं वो धारदार बन जाते हैं। राइट, तो ये पहले वाले जो तरीका था, जैसे कि क्या किया जाता था, दूसरे हाथ में वाले जो पत्थर था जिसको हैमर के तौर पर यूज करते थे उसको पहले हाथ पे वाले पर पीटा जाता था। तो इसमें पीटने वाली बात कहा जा रहा है कि विद अ शार्प स्टोन रेदर देन स्ट्राइकिंग इट। ओके, नाउ पैलेलिथिक कल्चर।
द नॉलेज अबाउट द पैलेलिथिक कल्चर, पैलेलिथिक समय का जो कल्चर था, कल्चर मतलब क्या होता है, उस समय के लोगों की जो रीति रिवाज थी, जो विचार थी, विश्वास थी, पूजा पद्धति थी, एक स्पेसिफिक समाज का, एक देश का, उसके बारे में, तो उसको हम लोग कल्चर कहते हैं। तो कहा जाता है कि द नॉलेज अबाउट द कल्चर ऑफ पैलेलिथिक मैन इज बेस्ड मेनली ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। दिस इंक्लूड्स स्केलेटन रिमेन्स ऑफ मैन एंड एनिमल्स, थिंग्स मेड बाय द प्रिमिटिव मैन, हिज पेंटिंग्स ऑन रॉक्स एंड केव वॉल्स। बताया जाता है कि पैलेलिथिक मानव लोगों की जो संस्कृति थी, कल्चर के बारे में ज्ञान हमें मुख्यतः आर्कियोलॉजिकल साक्ष्यों के आधार पर मिला है। आर्कियोलॉजिकल साक्ष्यों में मिला क्या क्या है, तो मानव के तथा जानवरों के जो कंकाल मिले हैं, तथा उस समय के लोगों द्वारा जो बनाए गए पेंटिंग्स हैं जो कि रॉक्स पर या केव में मिले हैं, ये सारी चीज़ों से हमें उस समय की कल्चर के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। The views about the life of the primitive man can be confirmed by observing the tribal groups of the Todas in the Nilgiri Hills and the Ongs and the Jarawas in Andaman Islands। बताया जाता है कि उस समय के लोगों का जीवन किस प्रकार का रहा होगा, इसको सुनिश्चित करने के लिए, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, मालूम करने के लिए हम लोग आज के समय में जो नीलगिरी हिल्स पर कुछ जनजाति रहती हैं, जैसे कि टोडाज तथा ओंग्स और जरावा जो हम लोग के अंडमान आइलैंड में रहती हैं, उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि उन लोगों का, अर्ली ह्यूमंस का भी लाइफ इसी तरह का रहा होगा। नाउ बैंड्स, फैमिलीज एंड डिवीज़न ऑफ लेबर। It was important for humans to live in group for the sake of self-protection. Such small groups are called bands. बताया जाता है कि उस समय के जो मानव लोग थे उनके लिए ये जरूरी भी था कि वे लोग एक समूह में रहा करें, एक दल में रहा करें, ताकि उन लोगों की सुरक्षा हो सके। जैसे कि उस समय बारिश की, उस समय गर्मी की तथा जंगली जानवरों के आक्रमण होने का खतरा चूँकि बहुत ज़्यादा था, इसलिए वे लोग समूह में रहा करते थे और इन छोटे से समूहों को बैंड्स कहा जाता था। बैंड्स could have had up to 60 to 80 members. These members worked on the basis of division of labor among themselves. बताया जाता है कि इस दल में लगभग 60 से 80 सदस्य रहा करते थे और हर एक सदस्य अपने श्रम, लेबर के विभाजन के आधार पर बटे हुए होते थे आपस में। These groups tried to tackle a hostile environment. They hunted animals, both big and small, gathered a variety of plant food, constructed shelter for themselves. ये जो समूह में रहने वाले लोग थे, ये काम किया करते थे, जैसे कि इन्वायरमेंट कंडीशन है, पर्यावरण की जो थी कि मतलब कोल्ड सीजन है या हीट वाला सीजन है, तो दिस ग्रुप ट्राइड टू टैकल, इस समस्या को हल करने का प्रयास सामूहिक रूप से किया करते थे। वे लोग जानवरों का शिकार करते थे, बड़े और छोटे जानवरों का, तथा बहुत बड़ी मात्रा में पौधे से प्राप्त भोजन को इकट्ठा किया करते थे, अपने लिए आश्रय का निर्माण करते थे, ठहरने के लिए आश्रय का निर्माण करते थे। मेन एंड वोमेन माइट हैव डन ऑल द अदर टास्क टुगेदर, पुरुष महिला दोनों साथ मिल करके एक दूसरे का हाथ बटाते थे, कार्य करते थे। और इट इज़ पॉसिबल दैट सम टास्क वेयर डन बाय मेन अलोन, सच एज हंटिंग, एंड सम ऑफ वोमेन ओनली, सच एज टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन। और ऐसा संभव भी रहा होगा कि कुछ टास्क, जो कुछ कार्य जो थे वो पुरुष द्वारा अकेले किए जाते होंगे, जैसे कि शिकार करना, साथ में कुछ महिलाएं भी होती होंगी, या महिलाओं का काम ये भी रहा होगा कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, राइट।